दोस्तों, नमस्कार। बाजार अपडेट एंड न्यूज़ चैनल पे आपका स्वागत है। हम आज बात करने वाले हैं नया टारगेट कौन से स्टॉक्स में है, लेटेस्ट न्यूज़ क्या है, डिविडेंड और बोनस न्यूज़ कौन सी कंपनी देने वाली है और सबका पोर्टफोलियो आज डाउन क्यों गया। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो बाजार अपडेट एंड न्यूज़ चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर ले। डिस्क्लेमर अवश्य पढ़ ले। स्टॉक मार्केट क्रैश, ये है 5 कारण जिनकी वजह से 12 बजते ही शेयर बाजार। सबसे पहले है विदेशी निवेशकों की बिकवाली। सोमवार को विदेशी निवेशकों ने लगातार 4 दिन की खरीदारी के बाद फिर से बिकवाली की। उन्होंने करीब 240 करोड़ के शेयर्स बेचे। एक्सपर्ट का कहना है कि विदेशी फंड्स की यह निकासी बाजार की धारणा पर सीधा दबाव डाल रही है। और आज 14 अक्टूबर को विदेशी निवेशकों ने 1000 करोड़ के कुल मिला के शेयर्स बेचे हैं। दूसरा है एक्सपायरी वॉलेटिलिटी। निफ्टी एक्सपायरी वीक होने की वजह से बाजार में चढ़ाव उतार ज़्यादा था। डेरिवेटिव ट्रेडर्स पोजीशन एडजस्ट करने के लिए इंट्राडे वॉलेटिलिटी बढ़ी। तीसरा है इंडिया विक्स में उछाल। वॉलेटिलिटी इंडेक्स इंडिया विक्स में 3% की तेजी आई और यह 11 के स्तर पर पहुंच गया। उच्च विक्स का मतलब है मार्केट में डर और अस्थिरता बढ़ी है, जिससे निवेशकों को सतर्क रहना चाहिए। कमजोर ग्लोबल संकेत। एशियाई बाजारों में गिरावट का असर भारतीय बाजार पर भी पड़ा। कोरिया का कोस्पी और शंघाई का कंपोजिट लगभग 1% टूटे, जबकि जापान का निक्केई 225, हांगकांग का हैंगसेंग 3% तक गिर गए। अमेरिकी फ्यूचर्स भी 0.5% तक कमजोर थे, जिससे बाजार खुलने से पहले ही सेंटीमेंट खराब रहा। और आखिरी है रुपया कमजोर, क्रूड महंगा। रुपया शुरुआती कारोबार में 9 पैसे कमजोर होकर 88.77 पर डॉलर पर आ गया। वही ब्रेंट क्रूड 0.33% बढ़कर 63.53 प्रति बैरल तक पहुंच गया। ऊंची तेल कीमतें आमतौर पर महंगाई और ट्रेड एफिशिएंट दोनों को बढ़ाती है, जिससे बाजार पर असर पड़ता है, जिसके कारण आज सबके पोर्टफोलियो डाउन रहे। कल भी डाउन थे, आज भी डाउन रहे। एक और खबर है, 90 दिनों बड़े ब्रोकरेज हाउस ने दिया है नेगेटिव व्यू। जानिए क्या है वजह। सिटी ने पीआई इंडस्ट्रीज पर अगले 90 दिनों के लिए नेगेटिव व्यू जारी किया है। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि कंपनी दूसरी तिमाही में Q2 के नतीजे कमजोर रहेंगे, क्योंकि इसके प्रमुख प्रोडक्ट पायरोक्सा सल्फोन की एक्सपोर्ट में गिरावट देखी जा रही है। 19% तक रिटर्न की तैयारी। दिवाली से पहले इन 3 स्टॉक्स में पोजीशन लेकर करे कमाई। सीक्वेंट साइंटिफिक का शेयर लास्ट सेशन में 215 पे बंद हुआ था। इस स्टॉक में 210 से 205 रुपये की रेंज में बाय रेटिंग दी है और अगले 3-4 हफ्तों का टारगेट 239 से 247 रुपये का दिया गया है, जो 15 से 19% अधिक है। और ट्रेड रिवर्स होने पर 192 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। फिर दूसरी कंपनी है वेदांता। वेदांता का शेयर लास्ट सेशन में 482 रुपये पर बंद हुआ था। इस स्टॉक में 475 से 466 रुपये की रेंज में बाय और एक्यूमुलेट कर सकते हैं, मतलब बाय रेटिंग दिया है। अगले 3-4 हफ्तों का टारगेट 519 से 537 रुपये का दिया गया है, जो 10 से 14% अधिक है। ट्रेड रिवर्स होने पर 446 रुपये का स्टॉप लॉस रखना है। उसके बाद है कैनेरा बैंक। कैनेरा बैंक का शेयर लास्ट सेशन में 127 रुपये पे बंद हुआ था। स्टॉक में 124 से 121 रुपये की रेंज में बाय रेटिंग दी है। अगले 3 से 4 हफ्तों का टारगेट 134 से 139 रुपये का दिया गया है, जो कि 9% से 13% अधिक है। ट्रेड रिवर्स होने तक 117 रुपये का स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। आगे न्यूज है, सोने चांदी में निवेश के लिए नए नियम हुए सख्त। MCX का बड़ा फैसला, आज से लागू नए रेट। यह नियम आम खरीदारों या ज्वेलरी निवेशकों के लिए नहीं है, बल्कि फ्यूचर मार्केट में ट्रेड करने वालों के लिए लागू होगा। अब ट्रेडर्स को पहले से ज़्यादा रकम सेफ्टी के तौर पर रखनी होगी। यह इसीलिए ज़रूरी है ताकि मार्केट में अचानक गिरावट आने से नुकसान को सीमित रखा जा सके। आज जो नया नियम बना है सोने चांदी पर, उसका है नए सिस्टम के तहत चांदी पर मार्जिन 1.5% बढ़ाकर 11.5% कर दिया है, जबकि सोने पर मार्जिन 1% बढ़ाकर 7% कर दिया है। यह बदलाव आज 14 अक्टूबर 2025 से लागू हो गया। MCX का कहना है कि हाल ही के दिनों में चांदी की कीमतों में भारी चढ़ाव उतार देखने को मिला है, इसीलिए यह कदम रिस्क मैनेजमेंट का हिस्सा है। आगे टेक महिंद्रा की बात करती है। उसका मुनाफा 5% बढ़ा, अनुमान से कम, लेकिन डिविडेंड का ऐलान। टेक महिंद्रा ने 15 रुपये प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया है। डिविडेंड का भुगतान 21 अक्टूबर को रिकॉर्ड डेट तय की गई है। डिविडेंड का भुगतान 12 नवंबर या उससे पहले कर दिया जाएगा। आज कंपनी का स्टॉक बंद हुआ 1468। उसके आगे है ICICI लोम्बार्ड। मुनाफे में 18% से ज़्यादा की बढ़त, डिविडेंड का ऐलान। ICICI लोम्बार्ड ने बोर्ड ने 6.5 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड को मंजूरी दी है। डिविडेंड का भुगतान के लिए 23 अक्टूबर का रिकॉर्ड डेट घोषित की गई है, मतलब 22 अक्टूबर तक आपके पास शेयर्स होने चाहिए। निवेशकों को डिविडेंड का भुगतान 12 नवंबर 2025 तक या उससे पहले किया जाएगा। स्टॉक आज बढ़त के साथ 1859 पे बंद हुआ। के बाद है बोनस शेयर न्यूज। थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने सितंबर तिमाही के लिए शानदार परिणाम घोषित किए। कंपनी का नेट मुनाफा सालाना आधार पर 27 करोड़ रुपये से बढ़कर 48 करोड़ पर तक पहुंच गया। बोर्ड ने शेयरधारकों को 7 रुपये प्रति शेयर अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया है। साथ ही बोर्ड ने 1:2 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने की भी मंजूरी दी है। इन नतीजों से कंपनी की कारोबारी मजबूती और शेयरधारकों को अतिरिक्त लाभ मिलना तय है, जिससे निवेशकों का भरोसा और बाजार की सहभागिता बढ़े। आगे बात करते हैं इन्फोसिस। इन्फोसिस को एक बड़ा ऑर्डर मिला है लगभग 14,000 करोड़ का, जिसको IT कंपनी ने ब्रिटेन की NHS बिजनेस सर्विस अथॉरिटी से 14,000 करोड़ का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जीतने की घोषणा की। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत इन्फोसिस इंग्लैंड और वेल्स के लिए नया वर्कफोर्स मैनेजमेंट सॉल्यूशन तैयार करेगी। नतीजों से पहले स्टॉक में दबाव देखने को मिल रहा था, हालांकि कॉन्ट्रैक्ट की खबर आने के बाद सत्र के दौरान स्टॉक में खबर का पॉजिटिव असर देखने को मिला है। आगे बात करते हैं हफ्ते भर के लिए 3 स्टॉक्स, दिवाली से पहले मिल सकता है तगड़ा रिटर्न। स्टॉक्स टू बाय। बाजार में कमजोरी के बीच स्वस्तिका रिसर्च ने इस हफ्ते के लिए 3 स्टॉक्स पिक किए हैं। पहला है पोलीकैब इंडिया, दूसरा है आयशर मोटर, तीसरा है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक।
दिवाली से पहले निवेशकों को अच्छा रिटर्न मिल सकता है। पहले बात करते हैं पॉलीकैब इंडिया की। टारगेट प्राइस रखा है 8,000 रुपये प्रति शेयर और स्टॉप लॉस है 7,500 रखा है। भारत की सबसे बड़ी वायर और केबल निर्माता कंपनी है। ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स एफएमईजी क्षेत्र की सबसे तेजी से बढ़ती कंपनियों में से एक है। पॉलीकैब ने 70 से ज़्यादा देशों के ग्राहकों को भी सेवा दी है। बीते 6 महीने में शेयर 50% से ज़्यादा बढ़ चुका है। दूसरा है आइशर मोटर। आइशर मोटर को एक हफ्ते के टारगेट प्राइस रखा है 7,300 रुपये प्रति शेयर दिया है। स्टॉप लॉस है 6,800 रुपये का। रॉयल एनफील्ड ने दोबारा रफ्तार पकड़ ली है। FY25 की दूसरी छमाही में रजिस्ट्रेशन में 14% की सालाना ग्रोथ दर्ज की गई और यह बढ़ोतरी FY26 की पहली छमाही में और तेज होकर 23% ईयर ऑन ईयर तक बहुत बढ़ गई है। पिछले 6 महीने में शेयर ने 29% तक का रिटर्न दिया है। और सबसे लास्ट में है AU बैंक शेयर प्राइस। तो BSE 100 में शामिल प्राइवेट बैंक AU स्मॉल फाइनेंस बैंक पर ब्रोकरेज बुलिश है। एक हफ्ते के लिए 814 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है और 745 रुपये का स्टॉप लॉस रखा है। AU के 21 और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में 2505 टच पॉइंट है जो 1.16 करोड़ से ज़्यादा ग्राहकों को सेवा प्रदान करती है। बीते 6 महीने में शेयर 38% तक बढ़ा है। आज का लेटेस्ट न्यूज़ और कुछ कंपनियों के बारे में जो नए टारगेट दिए गए थे उसके बारे में हमने आपको बताया। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब करते रहें।